तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया सैलाब, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों का जमके काटा चालान और एक के बाद एक 5 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दी परकच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने आतिशी पारी खेली और अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोहाली में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से आप किसे टीम इंडिया का सबसे घातक और खतरनाक गेंदबाज मानते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कंगारू टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी तेज गेंदबाज पैट कमिंस के कंधों पर सौंपी गई है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर कप्तानी का दारोमदार सौंपा गया है। दोस्तों इसके बाद मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर दोस्तों राहुल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों कंगारू टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत दिलाने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं, जहां तीसरी गेंद पर मिशेल मार्श करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी शानदार कमबैक करते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर 4 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका मिशेल मार्श के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेज गति से फेंकी गई गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए मिशेल मार्श को 4 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं। वही दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और कातिलाना गेंदबाजी करते हुए गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करते हुए देखे जाते हैं और दोस्तों डेविड वार्नर को पूरी तरह से बांध कर रखते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से बुमराह का दूसरा ओवर मेडन जाता है। दोस्तों इसके बाद कछुए की चाल से दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठे ओवर में 14 रनों के स्कोर पर डेविड वार्नर का आसानी से कैच श्रेयस अय्यर के द्वारा छोड़ा जाता है। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी से लेकर जसप्रीत बुमराह की क्लास लेना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर 16वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 57 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 98 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया को दे देते हैं। दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 52 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों उनके बल्ले से 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर के आउट होते ही नए बल्लेबाज के रूप में मार्नस लबुशेन स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 22वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर 112 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका स्टीवन स्मिथ के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और स्टीव स्मिथ को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है और गेंद अंदर की तरफ आकर सीधा क्लीन बोल्ड कर देती है, जहां पर दोस्तों स्टीव स्मिथ 60 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से चारों खानों चित होते हुए ऑस्ट्रेलिया को तीसरा बड़ा झटका स्टीवन स्मिथ के रूप में लग जाता है। यहाँ स्मिथ गुस्से से झल्लाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और लबुशेन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की पारी को सिंगल
ट्रिपल डबल के साथ कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते कंगारू टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सबसे पहले कैमरून ग्रीन टेकिंग क्रिकेट खेलते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 33वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 33वें ओवर की चौथी गेंद पर 157 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को मार्नस लाबुशेन के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों लाबुशेन रिवर्सशिप खेलने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, जहां दोस्तों स्टंप के पीछे तेज गति से चीते की रफ्तार से स्टंपिंग केएल राहुल के द्वारा कर दी जाती है और दोस्तों पलक झपकते ही उन्हें स्टंपिंग करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों लाबुशेन 49 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को लाबुशेन के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर उनके बल्ले से 3 करारे चौके देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है और आते ही दोनों आगे का मोर्चा संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों की जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों खास करके कैमरून ग्रीन का विकराल रूप देखने को मिलता है और 38वें ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मोहम्मद शमी की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। कैमरून ग्रीन सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव की चालाकी भरे डायरेक्ट थ्रो से रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों कैमरून ग्रीन 52 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोनिस मैदान पर आते हैं और इंग्लिश के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम के स्कोर को लगातार स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 250 रनों के पास पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मोहम्मद शमी का कोरा रन देखने को मिलता है और 47वें ओवर में अच्छी लय में दिखाई दे रहे मार्क स्टोनिस को तेज गति से फेंकी गई यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से दोस्तों 248 के स्कोर पर स्टोनिस के रूप में कंगारू की टीम को छठवां बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर स्टोनिस के बल्ले से 29 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। वही दोस्तों 48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह भी घातक गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों 250 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लग जाता है और इंग्लिश 45 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले मैथ्यू शॉट 2 रन, एबॉट 2 रन और दोस्तों अंतिम में एडम जंपा 2 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से पूरी कंगारू टीम अपने हथियार डाल देती है, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवरों में 10 विकेट गंवाकर 276 रन बना लेती है। दोस्तों इस तरह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में 277 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के द्वारा आग उगलती हुई गेंदबाजी की जाती है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट लेने में उन्हें सफलता हासिल हो पाती है। तो वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह के खाते में 1 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों स्पिन में रविंद्र जडेजा और अश्विन के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पूरी की पूरी कंगारू टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए स्कोर बोर्ड पर 276 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पेट कमिंस आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा कवर ड्राइव लगाते हुए चौका बटोर लिया जाता है। वही दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी एबॉट को बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके साथ ही दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए पूरी तरह से कंगारू गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 10 ओवरों में ही 60 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्कोर बोर्ड पर रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल का विकराल रूप देखने को मिलता है और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और देखते ही देखते शुभमन गिल 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ भी उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हुए शुभमन गिल के पीछे पीछे वे भी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 93 गेंदों में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेती है और टीम इंडिया का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का भी विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज एडम जंपा को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल का भी विकराल रूप देखने को मिलता है
और गेंद को सबसे पहले दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो दोस्तों अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद पर चौका जड़कर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और 21 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोरबोर्ड पर 136 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 22वें ओवर में एडम जंपा का कोराम देखने को मिलता है और 142 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ एलबीडब्ल्यू आउट होकर 71 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों वे पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और 8 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर जल्दबाजी कर बैठते हैं और रनआउट का शिकार होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। वही दोस्तों 26वें ओवर में एडम जंपा शुभमन गिल को 74 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए ईशान किशन की एंट्री होती है और केएल राहुल के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और ईशान किशन के बल्ले से बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और 18 रन बनाकर कमिंस का शिकार हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों विकेट कीपर जोश इंग्लिश के द्वारा उन्हें कैच आउट कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए आगे का मोर्चा संभालने मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाऊ मैदान पर आते हैं और आते ही दोस्तों सूर्या का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों कंगारू गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों केएल राहुल के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज चौके कम और छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं और बॉल देखो और बॉल पहले वाला नियम अपनाते हुए टीम इंडिया को जीत के काफी करीब लाकर खड़ा कर देते हैं और 45वें ओवर में सूर्या गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 40 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 47वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाने के लिए टीम कंगारू की तरफ से एक बार फिर से एबोर्ट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उन 50 गेंदों में 50 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव को मिशेल मार्श के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों केएल राहुल का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल केएल राहुल भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 49वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक विनिंग शॉट देखने को मिलता है, जहां पर गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए स्टैंड में भिजवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले वनडे मुकाबले में कंगारुओं को 5 विकेट से राउंड देती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और उनके 5 विकेट चटकाने के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।